मैंने उसको कमेंट्री गाइडलाइन स्ट्राइक दिलवा दी, मैंने उसकी रिपोर्ट करवा दी, मैंने उसका 1 हफ्ते के अंदर चैनल डिलीट करवा देना है, मैंने उसका बहुत यानी कि ऐसी रिपोर्टें मारी हैं कि उसका चैनल डिलीट हो जाएगा। 1 हफ्ते से ट्रेंड चल रहा है इंडिया में कि बड़े हर कहीं भी, हमारे पाकिस्तान में, उसके बाद इंडिया में, हर कहीं जो है ना इस पर वीडियोज़ बना रहा था। आज हो गया उसका दी एंड, एक्सपोज हो गया। मनोज देव ने एक वीडियोस लगा दी है, उस वीडियो पे उन्होंने सारा एक्सपोज कर दिया कि किसने रिपोर्ट की या किसने रिपोर्ट नहीं की, उसके बाद कम्युनिटी गाइडलाइन किस वजह से मिली। आज आपको बताने वाला हूँ अपने इस वीडियो अहम और इम्पोर्टेंट वीडियो में। सबसे पहले कमेंट्री गाइडलाइन किसी को भी इस तरह कोई भी नहीं दिलवा सकता। कमेंट्री गाइडलाइन है वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब दे सकता है। अगर आप यूट्यूब की वॉलेशन करेंगे, यूट्यूब के खिलाफ अगर कार्रवाई यानी कि ऐसी वीडियोस बनाएंगे, ऐसी एप्लीकेशन जो बिल्कुल यूट्यूब के खिलाफ है या यूट्यूब के रिलेटेड नहीं है, अगर आप उस तरह की उसकी प्रमोशन या इस तरह की कोई चीज़ करेंगे या उसका नाम भी लेंगे तो कमेंट्री गाइडलाइन होती है वो चीज़। कॉपीराइट चीज़ और होती है, कमेंट्री गाइडलाइन चीज़ और होती है। ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ अलग अलग हैं। तो इसलिए बड़ा ट्रेंड चला हुआ था इंडिया में, हर बंदे ने फेम हासिल किया कि मैंने रिपोर्टें करवा दी यार। लेकिन उनके मिलियन के सब्सक्राइबर है, 4.54 यानी कि उनके मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो ये आप खुद देख सकते हैं कि एक बड़ा यूट्यूबर है और वो आपको आगे लाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो किसी भी कंट्री में है। वो एक बंदे को आगे लाने की कोशिश कर रहा है कि यार आप आगे आएँ, आप यूट्यूब पर काम करें, अपने जो ना हैं। और इतनी वो एक यूट्यूबर है, बड़ी हेल्प कर रहा है आप लोगों की, जितने भी बड़े यूट्यूबर चाहे किसी भी कंट्री के हैं। तो वो एक बंदा यूट्यूबर है, तो उस बंदे का हमें जो है ना रिस्पॉन्स करना चाहिए, हमें उस बंदे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि एक बंदा छोटे यूट्यूबर्स को अगर वो इतना यानी कि उनकी उंगली पकड़ के सिखा रहा है, हर चीज़ के टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा है, और बड़ा यूट्यूबर चाहे वो मिलियंस के सब्सक्राइबर हैं, तो इतना यार रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और हर बंदा यही रिपोर्ट करे, मैंने रिपोर्ट कर दी जी, मैंने सब्सक्राइबर उसके जो है ना डाउन करवा दिए, मैंने उसके रिपोर्ट करवा दी, उसका चैनल 1 हफ्ते के अंदर डिलीट हो जाएगा, मनोज देव का चैनल डिलीट हो जाएगा। तो आज हो गया उसका एक्सपो, आज हो गया उसका डी एंड। आज मनोज देव ने सारा राज खोल के रख दिया और वीडियोस 1 हफ्ते के बाद अपने चैनल्स पर मनोज देव ने लगा दी। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ था, हर बंदे ने फेम हासिल किया, उसका चैनल डिलीट हो गया। उसकी कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ उन्होंने ऐसे किया कि हमने उसकी रिपोर्ट की, उसका चैनल डिलीट हो गया। जब राज सारा खुल गया तो अभी मेरे एक बात बताएं कि वो एक वीडियोस लगा रहे हैं, अगर कोई भी उनका अपना फेवर है, वो एक बड़े यूट्यूबर हैं, बात यह है कि एक बड़ा हर बंदा अपने जो है ना बड़ा झूठ फ्रॉड इस तरह करके फेम हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो आज हो गया उसका दी एंड, एक्सपोज हो गया। मनोज देव ने सारा कुछ बताया कि मैंने एक एप्लीकेशन की जो है ना मनोज देव ने प्रमोशन की, क्योंकि वो कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ था, या जो भी उनका था सिस्टम था वो उसके खिलाफ था, या जो भी कम्युनिटी गाइडलाइन उनको स्ट्राइक मिल गई यूट्यूब की जानिब से। अभी सारे हो गए एक्सपोज, झूठ बोल रहे थे कि भाई जो है ना इस तरह कोई भी नहीं यार। अगर एक बड़ा यूट्यूबर जा रहे, चाहे किसी भी कंट्री से है, हमने अपना काम करना है, हमारा काम है डॉलर कमाना, हमारा काम है अपने यूट्यूब पर व्यूज़ लाना, हमारा काम है सब्सक्राइबर लाना, हमारा काम है अपने यूट्यूब पर अपना काम करना। हर किसी का अपना फेवर है, हर चाहे वो किसी भी कंट्री से है। लेकिन एक बात जेन्युइन बात करने की है कि अगर मनोज देव ने उसके चैनल्स को ऐसी चीज़, यानी कि एक बड़े यूट्यूबर्स हैं, जितने स्मॉल यूट्यूबर्स हैं, छोटे यूट्यूबर्स हैं, उनकी वो उंगली पकड़ के सिखा रहा है, एक ट्रिक्स एंड टिप्स दे रहा है, अच्छी व्यूज़ लाने की कोशिश कर रहा है, जैसे भी है, उसकी भी 6-7 साल की मेहनत होती है। तो मैं एक बात जेन्युइन बात कर रहा हूँ कि एक बंदे को इतनी मेहनत लगती है, 5-6 साल से पहले तो बिल्कुल यूट्यूब के एक बिल्कुल नज़दीक भी ना आए। एक बंदा कह रहा है ना कि मैं 1 महीने 2 महीने के अंदर सीख लूँगा यूट्यूब में, बहुत मुश्किल है। यकीन करें, हर पापड़ जो है ना बेलने पड़ते हैं, हर चीज़ की दुश्वारियाँ देखनी पड़ती हैं। जब व्यूज़ नहीं आते, बंदा वीडियोज़ लगा रहा होता है, वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आते, बंदा डिसहार्ट हो जाता है और वीडियोज़ छोड़ देता है, यानी कि चैनल्स को बिल्कुल छोड़ देता है। यही बात है कि अगर आप प्रॉपर 5 से 6 साल या 2 साल या 1 साल इतने अच्छे तरीके से वर्क करो ना, यूट्यूब को टाइम दो, उसके बाद लोगों को अच्छे ट्रिक्स एंड टिप्स दो और रियल दो और यूट्यूब के रिलेटेड दो। ऐसा नहीं कि फेक चीज़ें दिखाओ और उसके बाद थंबनेल में इतने इफेक्टिव किस्म का हो लेकिन वीडियोस में कुछ भी ना हो। तो यूट्यूब खुद देखता है कि इस बंदे का कंटेंट ही नहीं है, यानी कि किसी का कंटेंट उठा के वो वीडियोस बना रहा है। उसका मकसद ये है कि मैं लंबी वीडियोस नहीं करना चाहता। यानी कि एक मनोज देव बड़ा यूट्यूबर है, आज उन्होंने जब एक्सपोज किया चैनल डिलीट होने का, उसके बाद जिन्होंने रिपोर्टिंग करवाई थी या जो भी सिस्टम था, 1 हफ्ते से इंडिया में ट्रेंड चल रहा था। इससे यकीन करो बड़े बड़े लोगों ने फेम हासिल किया है कि हमने ये कर दिया है, वो कर दिया। आज जब एक्सपोज हो गए, इसलिए उनका चैनल तो डिलीट नहीं हो रहा है। कम्युनिटी गाइडलाइन सिर्फ और सिर्फ देता है वो यूट्यूब देता है। कॉपीराइट और कॉपी स्ट्राइक यानी कि अलग अलग, कॉपीराइट और चीज़ है और स्ट्राइक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक और होती है। यानी कि 90 दिन के अंदर अगर आपके चैनल्स पर स्ट्राइक 3 स्ट्राइक आ जाती हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक 3 अगर आ जाती हैं तो 90 दिन के अंदर अंदर आपका टर्मिनेट भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है, उसके बाद उड़ भी सकता है, जिस तरह मेरा एक चैनल उड़ गया है। यानी कि मैंने कम्युनिटी गाइडलाइन के मेरे 5-6 साल उसका एक्सपीरियंस था उस यूट्यूब चैनल पर, तो मेरा भी चैनल यानी कि डिलीट हो गया था। मेरी अपनी 3-4 वीडियो की वजह से
कम्युनिटी गाइडलाइन के ख़िलाफ़ की, तो वो चलो कोई बात नहीं, एक अच्छा चैनल बना दिया और उस पर अच्छा वर्क है। एक बंदे को जब गलत काम करता है ना, तो उसकी यानी कि खिलाफ वर्जी करता है, यूट्यूब के ख़िलाफ़ करता है, तो फिर उसको समझ लग जाती है। तो मैंने भी 5-6 साल से पापड़ बहुत बेले हैं यूट्यूब पर, जिस तरह वर्क कर रहा हूँ, रियल वर्क कर रहा हूँ। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।